इसे तो मरना ही होगा, मरना होगा इसे। मत मार इसने। तू जा यहाँ से, क्यों आई है यहाँ? जा रोशनी के पास जा। नहीं, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरे जमाई को किसने मारा है, कौन है जिसने मेरी बेटी को सुहागन बनने से पहले अभागन बना दिया है। तभी तो मैं इसे मारना चाहूँ सू। इसने रोशनी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, मारा घर भी उजाड़ा सू। इसे तो मरना ही होगा, मरना होगा इसे। नहीं गंगा, ना, तू उसे ना मार सके। अरे अपनी अम्मा को समझाना, मौत इसके लिए बहुत आसान सी सजा है। क्या होगा, एक झटके में मर जाएगा ना। पर इसने जो हमारे साथ किया है उसका क्या, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसने मेरी बेटी के सारे सपने चूर चूर कर दिए, उसके सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है। मैं कुछ शर्मिंदा हूँ। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप बोलिए, आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आपको पैसे दे दूंगा, जितने पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगा। बस पैसे देगा तो हमें दे पैसे, और देना तेरे दिए हुए पैसों को ना दूल्हा बना के मंडप में खड़ा कर दूंगी और बोल दूंगी रोशनी को कि अब यही तेरा दूल्हा है। नहीं चाची, फिर वो मतलब नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दे इतनी आसानी से? चाची जी, आप मुझे जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। मैं जो कहूंगी वो करने के लिए तो राजी है? ठीक है, अब मैंने ठान ली है। जान के बदले में जान, तो सिंदूर के बदले में सिंदूर। तूने उसका सुहाग छीना है, अब तू उसका सुहाग बनेगा। चंदन की जिम्मेवारी अब तुझे निभानी होगी। तुझे रोशनी के साथ शादी करनी होगी। क्या कह रहे हैं आप? मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरी मंगेतर है। मैं रोशनी से शादी नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद मेरी शादी है। आप मेरी बेटी की शादी आज थी, आज, पर अब वो नहीं हो पाएगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी बेटी का मंडप अब भी सजा हुआ है, अब भी वो मंडप में बैठी हुई है। अगर वो वहां से बिना दूल्हे की बाहर आई तो समाज के लोग उसे नोच नोच के खा जाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि शादी के दिन वो अपने दूल्हे को खा गई। तूने उसका सुहाग छीना, अब तू ही उसका सुहाग बनेगा। तू सही कह रही है रज्जो। अब चंदन की जिम्मेदारी तुझे निभानी पड़ेगी। एक बेटे की जिम्मेदारी, एक भाई। मैं करूंगा। एक भाई की, एक बेटे की। मंडप में भाई नहीं बैठता, पति बैठता। अब तुझे चंदन की जिम्मेदारी निभानी है। तूने खुशियां छीनी है ना उसकी, अब तू भी उससे शादी ना कर पाएगा जिससे तू करना चाहे है। इसे सजा समझ ले, पश्चाताप समझ ले, या कुछ और। अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना, तुझे रोशनी से शादी करनी पड़े, और वो भी इसी वक्त। बेटे की चिता देख के आ रही हूं मैं। तुझे उसके खून के इल्जाम में दरोगा के हवाले भी कर सकूं, फिर जिंदगी भर हवालात की हवा खानी पड़ेगी तन्ने। मंजूर। करती थी अब तेरे बले की आवाज। पर मैं रोशनी से शादी नहीं कर सकता। माँ, तुम लोग चलो, चल के तैयार हो जाओ और मंडप जाके पूजा की तैयारी करो। मैं इसने तैयार करके लेके आता हूँ।
रे चलो रे, तुम लोग भी तैयार हो जाओ और चल के इसने चंदन के कपड़े पहनाओ। रमन, ये देखो, खंडपुर जाने के लिए एक और रास्ता है मैप में। 5 घंटा लगेगा इससे पहुंचने में, लेकिन 5 घंटे? रमन, क्या फर्क पड़ता है? हमारे बेटे के लिए हम जा रहे हैं ना, पता नहीं वो किस मुसीबत में है। ठीक है मेरी माँ, चलते। तैयार कौन नहीं हो तो अभी तक? क्या पूछूं मैं तेने? तैयार कौन नहीं होया? सीधा खड़ा रहा एकदम। तो मेरी मंगनी हो चुकी, मेरी शादी होने वाली है, तो रोशनी से शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं रोशनी के लिए जैसा लड़का ढूंढूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ उसकी, उसको उसके हिस्से की खुशियां मिलेंगी, उसको वो प्यार मिलेगा। प्लीज मुझे छोड़ दे। पूरी जिंदगी में तभी लौटा सकूं ना जब तू रोशनी की जिम्मेदारी लेगा। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, आज रात का ही मुहूर्त है रोशनी की शादी का। एकदम चुप। तुम्हें याद कौन है क्या? क्या था मेरी माँ ने? जब हम दोस्ती करा करे ना, पूरा ईमान लगा दे करे, और जब दुश्मनी करा करे पूरी जान लगा दे करे। और तने तो मेरी भाई की जान, इसलिए कह रहा हूँ छोरे, इसलिए कह रहा हूँ तने जो किया जाए ना चुपचाप करता रहे, वरना पहले इसने पहन जल्दी। नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा। दूल्हा तैयार से ले आ रहा है इसने। रमन, हमारे बेटे की भी ऐसी बारात निकलेगी, सहरा पहनेगा, हमारा आदि वो दूल्हा बनेगा। यार ये जीपीएस पता नहीं अटक गया। आई होप हम लोग सही रास्ते पे हैं यार। मैं आपसे बात कुछ और कर रही हूँ और आप सुन भी नहीं रहे हो। मतलब से तेरा ही काम कर रहा हूँ।
तुझे मिला था आदि से ना, गलत रास्ते पे लाके फंसा दिया यार। मैंने कहाँ फंसाया? और आप तो कहते हो आपसे सब कुछ हो सकता है, एक रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो आप रमन। यार अब मैं ससुर बनने वाला हूँ, इसे मत डांट यार, वरना आलिया भी इज्जत नहीं करेगी। नॉट फेयर यार। आलिया बहुत अच्छी लड़की हो, ऐसा बिल्कुल सोचेगी भी नहीं। वाह, पता नहीं दुनिया को लगता है कि औरतें बेचारी अबला नारी होती। शादीशुदा मर्द से पूछो कि बेचारा कौन है। कुछ भी क्या ऐसा क्या बेचारापन है? ओह, 15 मिनट दूर। वाह, थैंक गॉड। मतलब सही रास्ते पे। चलो फिर। एक शर्त पे, पहले प्रॉमिस करो वहां जाके बॉस अराउंड नहीं करेगी। नहीं करूंगी रमन, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। चुपचाप बैठ जा। शुरू करो पंडित जी। मैं नहीं करूंगा साहब। बैठा रहे चुपचाप। अपना हाथ आगे कीजिए। खोल दो रे, इसका हाथ भी खोल दो। मैं नहीं करूंगा ये शादी। हाथ आगे कर। मैंने बोला ना मैं शादी नहीं करूंगा। अरे कल बंदूक दे। चुप। चुप। तुम लोगों को जो करना है कर, पर मैं ये शादी नहीं करने वाला। क्या लगता है तुम लोगों को कि तुम ऐसे गुंडागर्दी करोगे और मैं शादी के लिए मान जाऊंगा? नहीं, मैं तुमसे पहले भी कह चुका, मैं इस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। और ये जो कुछ भी हुआ है वो मैंने जानबूझ के नहीं किया है, सब गलती से हुआ। और उसके लिए मैं अपनी और इस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। पंडित जी, फोन लाइए अपना। चुपचाप खड़े हैं। जल्दी फोन लाइए। अब जो भी फैसला करना है ना, वो पुलिस करेगी, कानून करेगा। बड़ा हीरो बना है, भागेगा यार, है भागेगा। तमाशा ना कर, तू जाने ना है खानपुर में ना तो हम किसी पुलिस को माने हैं और ना ही किसी कानून को। यहाँ तो कानून भी मारा है और फैसला भी। शुक्र मना रे, तन्ने काट के ईब तक फेंक नहीं दिया है। चल चुपचाप जाके मंडप में बैठ, वरना क्या मार दोगे ना आप लोग मुझे? गोली मारेंगे ना तो मार दीजिए।
लेकिन मैं ये शादी नहीं करने वाला। मरने का बहुत शौक है ना तेरे? मार दे इसने, दाग दे गोली इसके सीने में। चलाइए ना गोली। अरे सोच क्या रही है, चलाइए गोली। इसी जिंदगी होने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। चलाइए। आखिरी से पकड़ो, चलो। गगन तुम्हारे साथ आ। अरे थम जा। क्या बात होगी माँ? गगन, हमें ये छोरा जिंदा चाहिए। अरे मारने को तो मैं कब का ठोक देती, पर ये सजा इसके लिए काफी ना है। इसे रोशनी की मांग में सिंदूर भरना ही होगा। इसकी कोई तो कमजोरी होगी जिसके बलबूते हम इसे तोड़ सके। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? चल गगन भाई, यो रो दगाबाज, अभी यो हमारे किए कराए पे पानी फेर देता, इसलिए धर लिया हमने। ये उस शहरी छोरे के माँ बापू को खबर देने वाला था। तेरे माँ तेरे कमजोरी की बात करी थी ना, मिल गई कमजोरी। ये ब्योकड़ी फोन करके यूं पता करेगा कि उसके माँ बाप हैं कड़े। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? अरे गाड़ी क्यों रोक दी मतलब? यार कितने घंटों से गाड़ी चला रहा हूँ, यू नो आई हैव अ बैक प्रॉब्लम। एक चाय तो पी लेते गरीब आदमी को यार। आप पी लेते, मुझे भी सर दर्द हो रहा है। गगन भाई को बता देता हूँ कि आदि के माँ बाप खांडपुर में आ चुके हैं। आओ। बहुत थक गई। भी बोल रही थी। ये बैक प्रॉब्लम शुक्रिया। भैया आप खंडपुर से ही हो? यहाँ एक चंदन की शादी है ना, उसका घर किस तरफ है? हमें वहीं जाना है। अच्छा वो चंदन। अरे साहब जी, आप कब आए? आप कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं है। आप जानते हैं मुझे? क्या साहब जी, कुछ दिन पहले खानपुर आए थे ना आप? हम आप ही के बेटे की फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा साहब जी, मानना पड़ेगा, आपके बेटे ने तो पूरे खांडपुर का काया पलट कर रखा है। हम जैसे को रोजगार देकर। नहीं करेंगे ना तने शादी, ना कर। जा जा, छोड़ दिया तने, छोड़ दे रहा इसने। और उसके बाद तेरे माँ और बापू अकेले होएगा, इस बात की कोई जिम्मेदारी ना है हमारी। अरे ये क्या है? क्या कर रहे हैं आप लोग? देख देख ध्यान से, मेरे आदमी हैं उनके आसपास। हम ना आदि को सरप्राइज देने के लिए ही आए हैं। अच्छा, तो उन्हें पता है ना कि आप आ रहे हो? अरे नहीं, सरप्राइज है, इसलिए तो उसे बताया नहीं कि हम आ रहे हैं। अच्छा, तभी तो आप उनको सरप्राइज देने के लिए यहाँ आ गए और वो आपको सरप्राइज देने के लिए दिल्ली चले गए। क्या? वो दिल्ली मतलब कल्ली ने तो बोला था कि वो अभी शादी में क्या हुआ था, तो वो दिल्ली कहाँ से? वो शादी से जल्दी निकल गए। करता ही बात बताता नहीं है। अभी वो घर पहुँच रहा होगा और हम लोग यहाँ रमन, तो चलो फिर दिल्ली चलना चाहिए हमें। अरे चाय तो पीकर चाहिए भाई। देखिए आप मेहमान हैं हमारे। देखिए हमारे गांव में शादी है, तो आप कहें तो शादी का खाना मंगवा दूं? खाना खाकर जाइए। नहीं नहीं, ये फैसला तेरा है,
बोल दूं अपने आदमियों को कि मार दे तेरे माँ बाप को गोली? नहीं, आप लोगों के आगे हाथ छोड़ रहा हूं, ऐसा कुछ मत कर प्लीज। मेरे पापा और रेशमा को जाने दो। आप लोग जो बोलेंगे वो मैं करूंगा प्लीज। उन दोनों को जाने। और फिर करेगा रोशनी शादी? प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। अरे उनको बातों में उलझा के रखना। जैसे यहाँ पे शादी का कार्यक्रम पूरा होता है ना, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। चलो रे, लेके चलो इसने। प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज मेरे पापा मम्मा को छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज। तो चल माँ, मैं एक और काम ठिकाने लगा के आया। हाँ सुन रहे, सोरे का गेस्ट हाउस खाली करा देना। कोई सामान नहीं रहना चाहिए उसका वहां पे। क्या सुन, आदि के गेस्ट हाउस चलते हैं, वो कल ही होगा वहाँ। थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे। अनसेफ भी होगा अभी गाड़ी चलाना। चलो भाई साहब ये पैसे नहीं सर, कैसे पैसे? आप तो हमारे मेहमान हैं सर। थैंक यू। नमस्ते मैडम। वरमाला ले आइए। आप खड़े हो जाइए वरमाला के। इसे अग्नि में सुहागी दोनों मिलते। आप ये गठबंधन कराइए। ले भाई छोरे, ये गठबंधन तो हो गया। अब ध्यान रहे तने कि अगर ये गठबंधन टूटा तो याद रखियो तेरा के टूटेगा। 7 फेरों के लिए अभी आप खड़े हो जाइए। I love you. I love you too.
अभी आप मंगलसूत्र पहने हैं। तुम जो भी पाने जा रहे हो ना, तुम्हें जरूर मिलेगा। रही बात 1 महीने की, वो मैं काट लूंगी, क्योंकि उसके बाद मिस्टर आदित्य भल्ला, मैं तुम्हारी मिसेस भल्ला बनने वाली हूँ। कल्ली भैया, कहाँ चला गया आदमी यार? सामान तक नहीं है आदि का यहाँ पे। हमारे भी खाली है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोमांस तो भरा पड़ा है ना, क्यों ना मौके का फायदा उठाए। घर में कोई नहीं, सिर्फ कुछ ज्यादा ही नहीं हो। क्या यार, अपनी बीवी के साथ रोमांटिक होने में क्या प्रॉब्लम है? सुन, ऐसा मौका हमें बार बार कहाँ मिलता है। पूरा फायदा उठाते हैं, कैंडल्स लगाते हैं, लेट्स हैव अ रोमांटिक नाइट। आई थिंक आदि को ना आपसे कोई लेसन्स लेनी चाहिए। मतलब ससुर जी कुछ ज्यादा रोमांटिक है। क्या ससुर ससुर कर रही है तू यार? ये तू यहाँ एक तो मम्मी के साथ बैठ के सीरियल देखना बंद कर यार। मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ेगा? हम बनने वाले सास ससुर, कोई बदल नहीं सकता सच को। पूरे रोमांटिक मूड की ना तू बैंड बजा देती है। क्या यार, रोमांस करने का मूड छोड़ तू। शुक्र है बैंड बज गया। असल में मुझे पूछना था कि हम मंदिर चले। अब क्या मंदिर में रोमांस करेगी? पागल हो गई है? मंदिर क्यों? आपको लोग रोमांस के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। नहीं, मंदिर जाने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज पूर्णमासी है और मुझे पता चला था कि यहाँ पे एक मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। पूर्णमासी की रात तो वो पूरे रात खुला रहता है मंदिर। सुहागनों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं क्या सोच रही थी, हमारी आलिया के लिए ना वहाँ का सिंदूर ले लेती हूँ, तो उसके लिए बहुत शुभ रहेगा। इट्स फॉर आलिया। ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पे, सिंदूर के बाद तुझे दूनी रहने दूंगा। जैसा आप कहें ससुर जी। अभी मांग में सिंदूर भरी। आप दोनों खड़े हो जाइए और सबकी आशीर्वाद लीजिए। वधू अभी वर के चरण स्पर्श करे। विवाह तो संपन्न हो गया और पंडित जी ने भी अपना काम कर दिया। छोरे, तन्ने अपनी बेटी दी है, इसकी अब जिम्मेदारी थारे पे है। देखना इसको कोई तकलीफ ना होवे, और अगर इसे कोई दुख दिया तन्ने तो भूलना मत कि खानपुर के लोग दुश्मनी बड़ी अच्छी तरह से निभावे हैं। और मारे यहाँ ना ब्याह ना 7 जन्म का नाता होवे है। एक बार छोरी की मांग में सिंदूर भर दिया, फिर वो ससुराल की हो जावे है। वहां से फिर उसकी अर्थी ही उठे है, समझे? इन दोनों को मंदिर ले जाने का वक्त हो गया है। माता रानी का आशीर्वाद लेना होगा और सिंदूर दान भी करवाना है। गगन, इसे हम संभाल लेंगे।
रज्जो रोशनी को यही छोड़ दे और मंदिर से सिंदूर ले आ। देवी माँ, पंडित जी ने कहा था कि आदि पर जो मुसीबत आएगी उसकी पत्नी उसे बचाएगी। आदि और उसकी दुल्हन पर अपनी कृपा बनाए रखना, उन दोनों को सुरक्षित रखना। पंडित जी सिंदूर। सिंदूर चाहिए था मेरी बहू के लिए, मेरे बेटे की शादी होने वाली है। यहाँ तो बस एक ही सिंदूरदानी बची है। दरअसल मेरी बहू के लिए मुझे चाहिए था सिंदूर, मेरे बेटे की अभी शादी होने वाली है। बहन जी, आपके बेटे की शादी होने वाली है, हमारी बेटी की शादी तो हो गई है। और किन हालातों में हुई ये बताऊं आपको। आप तो वापस आकर सिंदूर ले जा सके हो, हमारी बेटी की तो कल सुबह विदाई हो जाएगी। वो तो सब ठीक है रोशनी की माँ, मगर वो तुमसे पहले आई थी यहाँ, और वो खानपुर की नहीं है, बहुत दूर की है वो। देखिए बहन जी, सिंदूर का महत्व आप तो जाने हो ना। आज ही सुहागन बनी है हमारी बेटी, और माँ होने की जिम्मेवारी मुझे निभानी तो पड़ेगी ना। बड़ी भोली है हमारी बेटी। ये देखिए इसकी फोटो कितनी प्यारी है ना, और हमारी भोली वाली बेटी के साथ पता नहीं क्या होने वाला है। ये लीजिए आपकी बेटी के लिए। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी बेटी की अभी भी शादी हुई है, उसे इसकी शायद ज्यादा जरूरत है। और आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं जानती किन हालातों में आपकी बेटी की शादी हुई है, लेकिन ऊपर वाले ने ना सब लिखा होता है। जो भी होता है उसने तय किया होता है, और सब अच्छे के लिए होता है। एंड आई एम श्योर जैसे भी हालत में आपकी बेटी की शादी हुई हो, लेकिन आगे उसको सिर्फ खुशियां ही मिलेंगी। और मेरी तरफ से आप अपनी बेटी से एक बात कहिएगा कि वो हिम्मत रखे, कभी भी अपने आप को किसी से भी कम ना समझे, ठीक है? एक रिश्ते में दो लोग बराबर के होते हैं तो वो वैसे ही बराबरी से चले। अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। नमस्ते पंडित जी, थैंक यू। बड़ी भाग्यशाली होगी वो बहू, जिसे ऐसी सास मिली। भगवान इनके बेटे और बहू को खुश रखे। अब तुम दोनों आराम करो, फिर कल सुबह विदाई होगी। जी दूध।
नहीं देता तुम्हें क्या चल रहा है? क्या लगता है तुम्हें कि हमारी शादी होगी? हाँ, पति पत्नी है हम। सुनो, जाओ यहां से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। अरे सुनाई नहीं देता क्या कहा? जाओ यहां से। पता नहीं कैसा शहर है खानपुर। इंसानों के रहने की ना जगह नहीं है, जहन्नुम से भी बदतर जगह है। एक आदमी की मौत होती है और उसकी दुल्हन मेरे सर पे लाके बांध। ये है यहाँ का न्याय? हाँ, सिर्फ गुंडा राज है। और तुम भी शांति से आके साथ फेरे लेने लगी। वहां कुछ बोल नहीं सकती थी, भेड़ बकरी हो, बस जहां देखा वहां चले गए। हाँ, तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना, लड़की हो। और खानपुर में तो सिर्फ लड़कों का ही राज है, सिर्फ मर्द ही राज कर सकते हैं। या मैं कहूं कि जानवर। मुझे कैसे भी करके इस जहन्नुम से भागना है, भागना है मुझे इस खानपुर से। आप ऐसा सोचना को नहीं, ये लोग बहुत बहुत खतरनाक से। क्या कर लेंगे अगर खतरनाक है तो? यहाँ के लोगों को यही आता है ना कि डरा धमका के काम करवाना। और हाँ, ये जो हमारी शादी हुई है ना, ये मेरे लिए एक फर्जी शादी। और मैं अभी पुलिस को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा कि मेरे घर वालों को मारने की धमकी देकर हमारी शादी करवाई गई। और तुम्हारी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अरे खोलो! अरे बंद किसने किया? खोलो इसको! खोलो! एक दूध वाला होगा। हम देखें। भैया भाभी आ गए? हाँ। ले पकड़। हेलो पापा जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये लो भैया और भाभी के लिए भी चाय लेकर आ। नहीं, कॉफी लाना। तुम दोनों कहाँ थे सारी रात? कहाँ रुक गए थे? पूछिए मत पापा जी, हमें खंडपुर पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लग गया। रोड खराब थी, यहाँ ब्लॉक थी, रास्ता बदल बदल के हम लोग जब तक पहुंचे हमें पता चला कि आदि यहाँ दिल्ली आ गया। आदि? तुम लोग को वापस आना पड़ा फिर। वो शुक्र है कि इसको दया आ गई। रात भर रुक गए हम लोग, बहुत थक गया था। आदि की डफर एक फोन कर देता ना, बता देता ना तो हम लोग फिर वहां तक जाते ही नहीं, हम लोग जबरदस्ती। पर आदि तो घर आए नहीं। घर नहीं आए मतलब क्या? पर घर नहीं पहुंचा था, कहाँ गया है वो? एक सेकंड पैनिक मत हो ना, लेट मी कॉल हिम। रमन वो फोन उठा कहाँ रहा है? एक सेकंड। भैया जी वो छोरे का फोन, उसके गेस्ट हाउस से मिला कल रात को। ये तो उसके बापू का फोन आने लग रहा है। लगता है वो लोग दिल्ली पहुंच गए होंगे। तो देखा होगा कि छोरा तो वहां पहुंचा ही नहीं है। अरे कहाँ था ना, वो फोन ही नहीं उठा रहा रमन। मुझे लग रहा था किसी मुसीबत में। लापरवाह लड़का है। एक बार और ट्राई कर सकता।